सबके नहीं है, हम हिंदुस्तान के हैं। और किसी भी देश की हिफाजत उसकी तहजीब यानी संस्कृति में, उसके पहनावे में और उसकी जुबान में समाई हुई होती है साहब। अपने देश का पोशाक कौन सी है? धोती कुर्ता या कुर्ता पाजामा और सिर पर पगड़ी। हुजूर की सुन्नत भी है क्योंकि वो भी दस्तार बांधा करते थे। लेकिन साल में एक बार, आज जो शुरुआत हुई है, जब ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं तो कुछ नौजवानों ने अरब की पोशाक पहननी शुरू कर दी। आज ठीक है, हमारे लिए वो हुजूर की पैदाइश हो सकती है, मदीना हमारे लिए इस्लाम की पैदाइश हो सकती है, हमारे लिए सम्मान और हमारे लिए समर्पण की भूमि हो सकती है साहब, लेकिन हमारा वतन नहीं हो सकता। वो हमारा वतन तो यही है। अगर हमारी मौत अरब में हो जाती है, अरब की कोई भी सरकार हमें वहां अपनी धरती में पनाह नहीं देगी साहब। वापिस हमारे जनाजे को हिंदुस्तान में भेजेगी और ये हिंदुस्तान की जमीन ही हमको यहाँ पर पनाह देगी। इसलिए जिस जमीन पर हम पैदा हुए और जो जमीन हमें आखिरी समय तक, अपनी आखिरी वक्त में भी अपनी गोद में पनाह देगी, जगह देगी, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए ना साहब। इसलिए साल में एक बार अपने देश की पोशाक, अपने देश की जुबान और अपने देश की तहजीब में जो मेरा त्योहार होगा, उस दिन उस त्योहार को उस रूप में मनाऊंगा। इसलिए मुस्लिम राष्ट्र मंच ने कहा है, हुब्बुल वतन निफ्सुल ईमान, ये पैगाम भी हम लोगों के माध्यम से सारे उम्मते इस्लाम के अंदर पहुंचना चाहिए। फिर एक चौथा और सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है आज मुस्लिम समाज के अंदर? जिस मुसलमान के लिए शराब पीने के लिए बिल्कुल मना किया है, अगर आप शराब पिएंगे तो जामे कौशल नहीं मिलेगा साहब। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करेंगे, आपको जामे कौशल नहीं मिलेगा। इसलिए हम खुद भी नशे जैसी बुराई से बचेंगे, अपने बच्चों को भी नशे जैसी बुराई से बचाएंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम राष्ट्र मंच ने दूसरी और बात कही है। आज हमारे नौजवान बात जब होती है, फोन हाथ में ले लेता है, फोन पर किसी से कहता भाई मेरे 10 रुपए लगा देना, मेरे 12 रुपए लगा देना, मेरे 15 रुपए लगा देना, मेरे 20 रुपए लगा देना। ये भी चल रहा है ना जी। और हमको हलाल की खाने के लिए बोला है, झटके की खाने के लिए बोला है साहब। हलाल, लेकिन ये हलाल में आता है, झटके में आता है साहब। मान लो नहीं लगा उसका नंबर तो 10 रुपए तो खत्म हो गए ना जी। उसने कैसे कमाए होंगे वह 10 रुपए? इसलिए यह भी नशा है, इस नशे से भी हमको बचना चाहिए। इसलिए मुस्लिम राष्ट्र मंच ने कहा है, नशा मुक्त भारत, मोहब्बत वाला भारत। तीसरा, औरत माँ के कदमों में जन्नत है। वह माँ जब किसी के गर्भ में होती है तो बेटी होती है। तो मुस्लिम राष्ट्र मंच ने कहा है, बेटी को पैदा होने से पहले मारेंगे नहीं। क्यों नहीं मारेंगे? अगर वह बेटी पैदा हो जाएगी तो किसी के घर की बहू बनेगी, और किसी की बहन बनेगी तो किसी की पत्नी बनेगी, और जब किसी की पत्नी बनेगी तो वह माँ भी बनेगी, और जब माँ बनेगी तो किसी न किसी अशरफुल मखलूकात को जन्नत मिलेगी, क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत है। इसलिए औरत का अदब, औरत का एहतराम, औरत की इज्जत करने वाला हिंदुस्तान बनाएगा। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो मेरे और आपके हिंदुस्तान में दहशत दिखाई देगी क्या? मेरे आपके हिंदुस्तान में दंगा दिखाई देगा क्या? मेरे आपके हिंदुस्तान में नफरत दिखाई देगी क्या? मेरे आपके हिंदुस्तान में आतंकवाद दिखाई देगा क्या? मेरे आपके हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की बेदर्दी दिखाई देगी क्या? और जब ये सब कुछ नहीं होगा तो मेरा और आपका हिंदुस्तान क्या कहलाएगा? दारुल अमान। कौन सा वाला दारुल अमान? जिसके लिए मेरे और आपके महबूब कहा करते थे, ऊपर वाले के महबूब कहा करते थे। जब उनको मक्का से निकाला गया, जब आप हिजरत के लिए जा रहे थे मदीना, तो आपने कहा, जब मैं तन्हा और मायूस होता हूँ तो हिंद की ओर मुंह करके बैठ जाता हूँ, जहां से मुझे सुकून की और अमन की हवाएं आती है साहब। ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिसमें मेरे और आपके आका की हवाएं दी साहब। अगर हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं बना सके तो हमको जन्नत नसीब नहीं होगी साहब, क्योंकि जन्नत में वही जाएगा जो ऊपर वाले के हुक्म का पालन करेगा
और हुजूर के सपनों का भारत बनाएगा। इतना कहकर के मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के साथ ही अब भाई साहब